वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 2 फाइलम कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम आने वाले और भी फाइलम्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीनोपोरा की। टीनोपोर्स कॉमनली इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कॉमनली शी वॉलनट या फिर हम इसे कॉम जेली बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, वॉलनट शेप के दिखाई देते हैं कुछ उस तरीके के और पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया है सी वॉलनट। और कॉम जेली से रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो टीनोपोरा को हम कॉमनली शी वॉलनट और कॉम जेली के नाम से भी जान सकते हैं। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इनकी बॉडी को हम 2 आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इधर भी आइडेंटिकल है, इधर भी आइडेंटिकल है। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास कितनी जर्म लेयर पाई जाती है? 2 जर्म लेयर होती हैं। तो इसीलिए इन्हें ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी बॉडी द बॉडी वियर, इनकी बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ द सिलिएटेड कॉम्प्लेट। कितनी कॉम्प्लेट पाई जाती? 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या होती है? यही इसी को कॉम्प्लेट बुलाता है। ये कॉम्प्लेट जो पाई जाती हैं ये क्या करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है, मतलब इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है कॉम्प्लेट। उसके बाद डाइजेशन कैसा शो करते हैं? दोनों एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों टाइप के डाइजेशन शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, मतलब जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी ये चमकते हैं, तो साइन करते हैं। तो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं क्या? टीनोपोर्स। उसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब एक ही में दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल होता है। किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया प्लीरोब्रैचिया और टीनोप्लाना। एग्जाम्पल बहुत ही कंपलसरी है हर एक फाइलम के, और जो भी स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं फाइलम के वो भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी। जैसे कि टीनोपोरा का स्पेशल फीचर क्या? बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये हमेशा लाइट को इमिट करते हैं, साइन करते रहते हैं। इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रॉ लाइट सिलिएटेड बॉडी, जिसे हम कॉम्प्लेट बोलते हैं। कॉम्प्लेट क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनको कॉमनली क्या बोला था? सी वॉलनट बोलते हैं, कॉम जेली के नाम से भी जाना जाता है। फीचर क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये सब किसके फीचर हो गए? टीनोपोरा के फीचर। उसके बाद हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीस की। प्लैटीहेल्मिन्थीस की बॉडी कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? फ्लैट बॉडी होती है, जैसे फ्लैट वॉर्म बोल सकते हैं हम। ये कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब या तो फिर किसी भी एनिमल पे या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं टोटली। से लिखा गया इंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब बॉडी के इंडो अंदर सर्वाइव। उसके बाद है फ्लैटवॉर्म आर बायोलेटिकली सिमेट्रिकल। फ्लैटवॉर्म कैसे होते हैं? मतलब प्लैटीहेल्मिन्थीस बायोलेटिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके पास एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म में हुक और सकर्स प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी। कुछ तो ऐसे फ्लैटवॉर्म होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे फ्लेम सेल बोलते हैं, और ये फ्लेम सेल क्या करता है? फ्लेम सेल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर के कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है? लार्वा स्टेज से होता है, मतलब पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तब एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया जो होता है ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? प्लेनेरिया।
रीजनरेशन का मतलब होता है जो एक बार अपनी बॉडी लॉस कर दे, दोबारा से वही बॉडी जब गेन कर लेता है उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। तो मोर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी जो फ्लैटफॉर्म में शो करता है वो क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया, टीनिया का कॉमन नेम क्या हो गया, टेपवर्म, और क्या हो गया, फेसिकोला, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। आप प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जिससे इनका कॉमन नेम क्या है, इन्हें हम कॉमनली फ्लैटवर्म कहते हैं। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, या फिर किसी भी एनिमल या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी में पाए जाएंगे। नेचर कैसा होता है, फीचर्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, एसीलोमेट्स होते हैं, इनके पास सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है, हुक और सकर्स प्रेजेंट होता है जो पैरासाइट फॉर्म मतलब पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। न्यूट्रिशन ये कैसे गेन करते हैं, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गेन करते हैं। एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल क्या करता है, फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उसके प्लेनेरिया क्या करता है, हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेपवर्म हो गया और लीवर फ्लूक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम एस्के हेलमिन्थीस की। एस्के हेलमिन्थीस को कॉमनली राउंड वॉर्म बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है, जैसे यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये कैसी होती है, इनकी बॉडी ज़्यादातर राउंड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म कॉमनली बोल सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट इन द प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं। राउंड वॉर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स का क्या मतलब होता है, सीडोसिलोमेट्स का मतलब होता है जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी के पास मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं पाई जाती, उन्हें सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, जो एस्के हेलमिन्थीस होते हैं इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और वेल डेवलप होता है, इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। स्क्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर्स, मतलब जैसे इनकी बॉडी, यहाँ पे देखो छोटे छोटे होल्स पड़े, तो इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्क्रीटरी पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डाइसियस, जिनके सेक्सेस सेपरेट होंगे उन्हें डाइसियस कहेंगे, मतलब अलग। डाई का मतलब ऐसे तो हम हमेशा बात करते हैं डाई का मतलब जो है दो होता है, तो बट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे हम डाई को यूज़ करेंगे अलग से, यूनिसेक्सुअल का ही। और जहाँ भी मोनोसियस की बात की जा रही तो मतलब वहाँ पे बाईसेक्सुअल, जैसे मतलब जो भी लिखा उसका उल्टा कर देना। अगर यहाँ पे डाइसियस लिखा तो मतलब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की बात की जा रही, मतलब सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, तो ये डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जहाँ भी मोनोसियस लिखा होगा उसका मतलब बाईसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं, डाइसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनकी मेल और मतलब मेल और फीमेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फीमेल जो होता है, फीमेल जो होती है वो मेल से थोड़ा सा लॉन्गर होती है इसकी साइज। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब दोनों तरीके से डेवलपमेंट इनका हो सकता है, किसका, राउंड वॉर्म का। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कैरिसिस जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं, वुचीरिया जिसे फिलेरियर वॉर्म कह सकते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वॉर्म बोला जाता है। ऐसे पूछा था, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके पास वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स या फिर जिनका एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, तो वो कौन सा फाइलम होता है, एस्के हेलमिन्थीस होता है। और डाइसियस भी पूछा था, डाइसियस का क्या मतलब होता है, यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस का क्या मतलब होता है, बाईसेक्सुअल। और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब तो बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। अब हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। फाइलम एनेलिडा, दिया फाइलम एनेलिडा कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिनके पास 3 जर्म लेयर पाई जाती, और तीनों जर्म लेयर कौन सी होगी, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होगा।
मेटामेरिकली मतलब मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे इनकी बॉडी पे लाइनिंग पाई जाती है, कल हमने पढ़ाया था, जिनकी बॉडी पे लाइनिंग प्रेजेंट होती है वो क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन, मतलब मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, एनालिट शो करते हैं। उसके बाद इनके की बॉडी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होगी, कुछ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। एक्वेटिक एनालिट्स, जैसे हम नेरिस की बात करें, इसके पास लेटरल अपेंडिक्स मतलब पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, और पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। तो पूछा जाता है कि पैरापोडिया किसके पास प्रेजेंट होता है, तो पैरापोडिया नेरिस के पास होता है। करता क्या है, काम क्या करता है, स्विमिंग में मदद करता है। और सर्कुलेटरी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और नेफ्रीडिया भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और इनके जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक गैंग्लिया जहाँ भी पाए जाते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप करते, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, तो गैंग्लियन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक वाटर में रहता है, मतलब पानी में रहता है। डाइसियस होता है, अभी बताया था डाइसियस का क्या मतलब, यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म और लीच कैसे होते हैं, ये मोनोसियस होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। नेरिस के पास क्या पाया था, पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया क्या करता है, नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक इन नेचर, मतलब डाइसियस होता है। नेरिस डाइसियस होता है। इसके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट। और लीच और अर्थवर्म के सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट नहीं होते, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, तो मतलब ये मोनोसियस होते एग्जाम। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस हो गया, पेरिटीमा जिसे हम अर्थवर्म बोलते हैं, और हिंड्रीनियस जिसे हम ब्लड सकिंग लीच ही बोलते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, एनालिडा के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने इस लेक्चर में कुछ फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया और ये भी बात किया कि नीट के पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आने वाले लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।